हेलो फ्रेंड्स, लेकर आया हूँ आप सबके लिए एक स्पेशल वीडियो जिसमें आपको बताऊंगा हमारे लोकी भैया की पूरी हिस्ट्री। दोस्तों, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अभी तक एमसीयू की एक भी मूवी नहीं देखी होगी। अगर आप भी उनमें से हैं और लोकी सीरीज को फिर भी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको लोकी सीरीज तो अच्छे से समझ आ ही जाएगी। तो दोस्तों, लोकी की कहानी शुरू होती है 2011 में आई मूवी थॉर से। इस मूवी के शुरुआत में दिखाया गया है एक वॉर जो होता है दो प्लैनेट्स के बीच, एसगार्ड और जोटनहेम। इस जंग में जीत होती है एसगार्डियंस की और एसगार्ड के राजा है ओडिन। वॉर के बाद ओडिन को मिलता है एक बच्चा जो होता है जोटनहेम के किंग लॉफी का। ओडिन अपने जादू से उस बच्चे का असली रूप छुपा देते हैं और उसे अपने साथ एसगार्ड ले आते हैं। अब लोकी और ओडिन का असली बेटा थॉर एक साथ बड़े होते हैं। दोनों की ट्रेनिंग भी एक साथ ही होती है। लोकी को शुरू से ही ट्रेनिंग में कम और मैजिक में ज्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए वो अपनी माँ से जादू सीखता है और कुछ ही दिनों में बहुत ही अच्छा जादूगर बन भी जाता है। जब ओडिन अपने बड़े बेटे थॉर को एसगार्ड का नया राजा बनाने की घोषणा करते हैं तब लोकी को थॉर से बहुत ज्यादा जलन हो जाती है। उसी वक्त फ्रॉस्ट जायंट्स वहां हमला कर देते हैं अपने कैस्केट को वापस लेने के लिए जो ओडिन ने उनसे ले लिया था वॉर जीतने के बाद। इस बात पे थॉर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और लोकी थॉर को उकसाता है जोटनहेम पे हमला करने के लिए, वो भी ओडिन के मना करने के बावजूद। थॉर और लोकी फ्रॉस्ट जायंट्स के लीडर पे हमला कर देते हैं, बट वो दोनों खुद ही वहां फंस जाते हैं और ओडिन उन्हें आकर वहां से बचाकर ले जाते हैं। वापस आकर लोकी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसे अपने फ्रॉस्ट जायंट होने पे शक हो जाता है, क्योंकि एक फ्रॉस्ट जायंट के छूने पे उसकी बॉडी भी वैसे ही होने लगी थी। लोकी ओडिन से इस बारे में पूछता है और ओडिन उसे पूरा सच बता देते हैं कि कैसे लोकी उन्हें एक मंदिर के बाहर पड़ा मिला था। उतने में ही ओडिन की तबीयत खराब हो जाती है और वो एक डीप स्लीप में चले जाते हैं। थॉर को भी ओडिन ने सजा देने के लिए पृथ्वी पे फेंक दिया था, इसलिए ओडिन के डीप स्लीप में होने की वजह से लोकी एसगार्ड का राजा बन जाता है और फ्रॉस्ट जायंट्स के लीडर लॉफी को ओडिन को मारने का ऑफर भी दे देता है और उनसे ये वादा करता है कि अगर वो ओडिन को मार देते हैं तो उनका वो कैस्केट उन्हें वापस कर देगा। बट जब लॉफी ओडिन को मारने के लिए आता है तब लोकी लॉफी को धोखा देकर उसे मार देता है ताकि वो ओडिन को साबित कर सके कि वो इस थ्रोन के लिए वर्दी है। वहाँ लोकी थॉर को भी मारने के लिए पृथ्वी पे एक डिस्ट्रॉयर को भेजता है, बट थॉर उस डिस्ट्रॉयर को हरा देता है। लॉफी को मारने के बाद लोकी बायफ्रॉस्ट ब्रिज को जोटनहेम प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए छोड़ देता है, बट वहाँ थॉर आ जाता है फ्रॉस्ट जायंट्स को बचाने के लिए। इस बात पर दोनों की लड़ाई होती है और थॉर बायफ्रॉस्ट ब्रिज को ही तोड़ देता है, जिसकी वजह से दोनों स्पेस में गिरने ही वाले होते हैं कि ओडिन आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। बट लोकी अपना हाथ छोड़ देता है और स्पेस में गिर जाता है। सबको यही लगता है कि लोकी मर चुका है, बट लोकी पहुंच जाता है एक एलियन थैनोस के पास जो लोकी से डील करता है कि अगर वो पृथ्वी से टेसरैक्ट लाकर उसे दे देगा तो वो उसे पृथ्वी का राजा बना देगा। लोकी पृथ्वी में जाकर शील्ड से टेसरैक्ट चुरा लेता है और टेसरैक्ट की मदद से चित्तौड़ी आर्मी को पृथ्वी पे हमला करने के लिए बुलाता है। बट तभी एवेंजर्स और थॉर मिलकर लोकी को हरा देते हैं और थॉर लोकी को गिरफ्तार करके वापस ओडिन के पास एसगार्ड ले आता है और उसे वहीं जेल में बंद कर दिया जाता है। थॉर द डार्क वर्ल्ड मूवी में थॉर की गर्लफ्रेंड जेन की बॉडी में ईथर यानी रियलिटी स्टोन घुस जाता है। उसे उसकी बॉडी से निकालने के लिए थॉर जेन को एसगार्ड ले आता है, बट एक मेलेकित नाम का एलियन उस ईथर को पाने के लिए एसगार्ड पे हमला कर देता है और जेन को बचाते हुए थॉर की माँ फ्रीगा की जान चली जाती है। माँ की मौत का बदला लेने के लिए लोकी थॉर को जेल से आजाद कर देता है और दोनों मिलकर मेलेकित को मारने के लिए उसके प्लेनेट पे जाते हैं, जहाँ लोकी थॉर और जेन की काफी मदद करता है। बट आखिर में एक एलियन के हाथ मारा जाता है, बट लोकी सिर्फ मरने का नाटक कर रहा होता है और एसगार्ड वापस आकर ओडिन को वहां से गायब कर देता है और ओडिन बनकर वहां राज करने लगता है। थॉर रैग्नारॉक मूवी में सर्टर से थॉर को पता चलता है कि असल में लोकी ओडिन का रूप लेकर एसगार्ड पे राज कर रहा है। थॉर लोकी की सच्चाई सारे एसगार्डियंस को दिखा देता है और लोकी के साथ पृथ्वी आता है, जहां लोकी ने ओडिन को छुपा कर रखा था उनकी याददाश्त को मिटाकर। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद से थॉर और लोकी ओडिन से मिलते हैं, बट ओडिन उनसे मिलने के बाद मर जाते हैं। ओडिन के मरते ही हेला, जो थॉर और लोकी की बहन ही होती है, वो हेल से आजाद हो जाती है और हेला से लड़ते हुए थॉर और लोकी सकारा प्लेनेट में जा गिरते हैं, जहां उन्हें हल्क और वैल्किरी भी मिलते हैं। सकारा प्लेनेट से किसी तरह वापस आने के बाद लोकी भी बदल जाता है और वो थॉर की मदद करता है हेला को हराने में। बट हेला बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, इसलिए थॉर के कहने पर लोकी सर्टर के क्राउन को इटर्नल फ्लेम में डाल देता है और टेसरैक्ट भी अपने पास रख लेता है। क्राउन को इटर्नल फ्लेम में डालने की वजह से सर्टर बहुत बड़ा हो जाता है और हेला के साथ पूरे एसगार्ड को ही खत्म कर देता है। बट थॉर और लोकी के साथ कुछ एसगार्डियन स्पेसशिप में वहां से निकल जाते हैं
एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थैनोस उनके स्पेसशिप पे हमला कर देता है और थॉर की जान बचाने के लिए लोकी थैनोस को टेसरैक्ट देने के लिए तैयार हो जाता है, बट थैनोस लोकी को जान से मार देता है और यहाँ से लोकी की कहानी खत्म हो जाती है। बट एवेंजर्स एंड गेम में जब एवेंजर्स 2012 में टाइम ट्रेवल करते हैं तो हल्क की वजह से टेसरैक्ट आयरन मैन के हाथ से गिर जाता है, जिसे 2012 वाला लोकी वहां से उठाकर कहीं टेलीपोर्ट हो जाता है। अब देखो यार, क्योंकि 2012 वाले लोकी ने टेसरैक्ट उठा लिया था जो कि उसे नहीं उठाना चाहिए था, इसलिए वहां से एक अलग टाइमलाइन बन गई जिसमें लोकी के साथ वो सारे इवेंट्स नहीं होंगे जो असलियत में अभी तक हम जानते थे। तो लोकी सीरीज में अब हमें उस दूसरे लोकी की कहानी देखने को मिलेगी जो 2012 में टेसरैक्ट लेकर वहां से भाग गया था। अब आगे क्या होगा उसके लिए आपको लोकी सीरीज देखनी पड़ेगी, जो शायद आप जरूर देखोगे। तो यार इसी के साथ वक्त आ गया है अलविदा लेने का। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन पे अंगूठा जरूर मार के जाना और ऐसी ही मूवीज एंड वेब सीरीज से रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। लोकी की मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स